जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स रीला में। दोस्तों, शिक्षक दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं अपने उन सारे शिक्षकों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक थ्योरम है ज्योमेट्री का जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। इस थेल्स थ्योरम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, लेकिन आज हम यहाँ पे देखेंगे कि थेल्स थ्योरम को प्रूफ कैसे किया जाता है, इसका डिटेल्स कहाँ से आता है। थेल्स थ्योरम बताने के लिए हम थोड़ी सी आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं जिसका हमको जरूरत पड़ेगा थ्योरम समझाते समय। आइए हम शुरू करते हैं थेल्स थ्योरम को। थेल्स थ्योरम शुरू करने से पहले थोड़ी सी बेसिक बातें जान लीजिए। ये ट्रायंगल, ठीक है, आपको पता है ये क्या है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का अगर हम नाम दे देते हैं ए बी सी। अगर इसको हम बेस बोलते हैं तो यहां वाला जो होगा ना इसका करस्पॉन्डिंग हाइट कहलाएगा। ठीक है, कुछ अलग फिगर ले लेते हैं इस तरीका से ए बी सी। अगर हम इसको बेस लेते हैं, इसको हम बेस लेते हैं तो इसका जो हाइट होगा इस ट्रायंगल का, ये वाला इसका क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। अगर हम इसको बेस लेते हैं, इसको हम बेस लेते हैं तो ये वाला जो मेरा हाइट है ये भी क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा, है ना। मतलब ट्रायंगल एक ही है। अगर ये हम बेस लेंगे तो ये हाइट बन जाएगा, अगर ये बेस लेंगे तो इसका कोरस्पॉन्डिंग हाइट ये बन जाएगा, है ना। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, अभी लगता है कि आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ होगा। ये मान के चलिए ट्रायंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर। अगर हम इस नीचे वाले को बेस मानते हैं, नीचे वाले को बेस मानते हैं इस लाइन को, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग हाइट होगा ये वाला जो होगा ये इस ट्रायंगल का क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। अगर हम मान के चलिए इसको बेस मानते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर इसको आप बेस मानिएगा तो इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट जो होगा इस ट्रायंगल का ये वाला हाइट हो जाएगा, है ना। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है क्या होता है, 1/2 और बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1/2 इंटू बेस क्या ले रहे हैं हम, अगर पी क्यू बेस ले, पी क्यू आर बेस ले रहे हैं, क्यू आर इंटू हाइट क्या हो जाएगा, अगर हाइट हम यहाँ पे ले रहे हैं क्यू एम, ये अगर पॉइंट एम है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हो गया क्यू आर और इसका हाइट क्या हो गया, पीएम, तो पीएम हो गया। वहां पे पीएम का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, तो इस तरीका से क्या हो गया, पी क्यू आर का एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए, अगर हम इसी ट्रायंगल का एक और हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 1/2 इंटू, अब बेस हम क्यू आर में लेके बेस क्या ले रहे हैं, पी आर ले रहे हैं। तो बेस जब हम पी आर लेंगे तो यहाँ पे हमको हाइट लिखना है, तो पी आर का हाइट क्या हो जाएगा, ये होगा ना, इसका क्यू एन मान के चलिए, तो पी आर का करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगा, क्यू एन, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा। तो दोनों क्षेत्रफल इक्वल होगा, दोनों क्षेत्रफल क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग है। जैसे हम ई बेस लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग हाइट ये हो जाएगा, और जब ये बेस लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग हाइट ये हो जाएगा। इसका हमको अभी थेल्स थ्योरम पढ़ाने समय में, बताते समय में यूज होगा, इसलिए हम अभी बता दे रहे हैं। जब हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से तो उसमें सारी चीजें बताएंगे। अभी जो जो जरूरत पड़ेगा थेल्स को बताने के लिए उसको थोड़ा सा हम रिकवर कर दे रहे हैं। आगे देखिए, अगर यहाँ पे मान के चलिए कि ऐसे रहेगा ट्रायंगल, ऐसे रहेगा, तो इस ट्रायंगल का अगर आप बेस लेते हैं ए बी सी, इसका जानते हैं हाइट क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा और यहां से इसको ड्रॉ कीजिएगा, ये वाला जो होगा ये इस ट्रायंगल का क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा था कि ऐसे है तो ई वाला इस ट्रायंगल का हाइट है, लेकिन ई जब ऐसे है तो इसका हाइट कैसे होगा, ई वाला हाइट थोड़ा होगा, यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे मान के चलिए जमीन है, अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हुआ। तो ये अगर बेस, ये नहीं समझना है कि हाइट एक ट्रायंगल से बाहर कैसे निकल गया, है ना। अगर ये बेस है तो ये वाला इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ी सी और बात देख लीजिए, अगर ये दो पैरेलल लाइन है,
दो पैरेलल लाइन है और इसको हम बेस मान के यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं। यहाँ पे एक क्या बना देते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं। फिर एक ट्रायंगल और यहाँ पे बना देते हैं। ये देखिए, जब यही वाला बेस है, इसी बेस पे ये वाला ट्रायंगल है और इसी बेस पे ये वाला ट्रायंगल है, ये दोनों समानांतर लाइन है, पैरेलल लाइन है। जब दो पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पर दो ट्रायंगल हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ये दो बातें हमको थेल्स में यूज पड़ेगा, इसलिए हम इस बात को बताए हैं। अब आइए देखते हैं कि थेल्स थ्योरम कहता क्या है। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट। देखिए ये क्या है, थेल्स थ्योरम है। ये थेल्स थ्योरम, इसका हम लोग रिजल्ट यूज करते हैं कंपटीशन के एग्जाम में, इसका रिजल्ट का केवल यूज करते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पूरा डिटेल से बता दे रहे हैं कि किस तरह से ये आता है और कहां से आता है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब कि हम इंग्लिश में लिखे हैं तो टेंशन नहीं लीजिएगा, हिंदी में इसको हम समझा दे रहे हैं, हिंदी में बोल दे रहे हैं कि जैसे ही कह रहा है वैसे फिगर ड्रॉ कीजिए। कह रहे हैं कि इफ ए लाइन ड्रॉन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो सबसे पहले एक आप ट्रायंगल लीजिए, इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए। इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। उसके तरह इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मान के चलिए बीसी के पैरेलल हमको एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये लाइन जो है इसका नाम हम दे देते हैं डी और ई। ये डी जो है बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर दे रहा है। उसके बाद कह रहा है इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, माने ए बी को और ए सी को दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो कह रहा है कि प्रूव करना है कि इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। थेल्स थ्योरम यही कहता है। ये ऊपर में थेल्स थ्योरम लिखा हुआ है, इसका हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। कैसे ये होता है, प्रूफ करते हैं यहाँ पे। तो प्रूफ में देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन। क्या क्या दिया हुआ है आपको, तो गिवन दिया हुआ है ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, इन विच, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, जिसमें दिया गया है कि डीई पैरेलल है बीसी के एंड लाइन सेगमेंट डी इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। ये क्या लिखे, ये जो गिवन हम लिखे, इस फिगर को देख के लिखे। इस फिगर में जो जो चीज दिया हुआ है उसी के अनुसार लिख दिए। क्या लिखा हुआ है, गिवन ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इन विच, जिसमें डी क्या है, बीसी के पैरेलल है, डी बीसी के पैरेलल है, एंड लाइन सेगमेंट डी, जो डी है ये क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है लाइन सेगमेंट एबी और एसी को, एबी और एसी को डी और ई पे इंटरसेक्ट करता है। वही बात यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे, इस बी को ई से ज्वाइन कर देंगे और इस सी को हम यहाँ डी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद एक और चीज, इस ई से हम ए बी पर लंब डाल देंगे, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। यहां पर ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और डी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये अगर हम नाम दे देते हैं तो ई एन हो गया, और इसका नाम दे देते हो डी एम हो गया, ठीक है।
ये प्रूफ करने में ध्यान दिया जाता है, किया जाता है। तो अब हम क्या किए, कंस्ट्रक्शन किए ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये तो अभी दिया हुआ है, ये तो हम लोग को दिया हुआ है। अभी प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देते हैं पीटी। प्रूफ करना है आपको एडी बाई डीबी बराबर ए बाई ईसी, ये आपको प्रूफ करना है। थेल्स थ्योरम में ये दिया हुआ है और ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या आप कंस्ट्रक्शन किए हैं भाई, तो हम क्या किए हैं, ज्वाइन बीई एंड डीसी। क्या किया है, बीई को और डीसी को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, एंड ड्रॉ, क्या ड्रॉ किए हैं, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, डीएम जो है एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और ईएन जो है एबी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, इतना देखिएगा। इतना निकालने के बाद अब हम यहां पे निकालेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ करना है एडी बाई डीबी, तो अब हम यहां ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकालेंगे, क्योंकि ऊपर में हमको लाना है एडी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो हमको एडी लाना है ऊपर में, तो बेस एडी लेंगे, इसका हाइट क्या हो जाएगा, ईएन करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा। इसलिए हम ए डी ई में क्या लगाएंगे, एरिया निकालेंगे। यहां निकालेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी का एरिया क्या होगा भाई, ये होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एडीई में देखिए, एडीई में हम क्या करेंगे, एडी को बेस लेंगे, यहां पे हो जाएगा एडी इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो हाइट जब एडी हम बेस लिए तो इसका करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगा, ईएन हो जाएगा। इसका करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगा, ईएन हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यही एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकाले तो 1/2, अब बेस हो गया एडी और हाइट इसका हो गया ईएन। ठीक है, हमको तो एडी आ गया, अब नीचे में क्या लाना है, डीबी लाना है। तो डीबी लाने के लिए ध्यान दीजिएगा, एक बार हमको और क्षेत्रफल निकालना होगा, एरिया निकालना होगा इस ट्रायंगल का। इसका देखिए कलम जिधर चला रहे हैं, यहां से लेकर के ये वाला लाइन जो है, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, मतलब डीबीई का एरिया निकालना है। तो अब हम यहां निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। डीबीई का जो एरिया निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस। तो इसका बेस क्या ले लेंगे, डीबी ले लेंगे बेस, इंटू इसका भी तो हाइट निकालना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम जो पिछला अभी वीडियो में थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि जब ट्रायंगल ऐसे रहता है, कैसे रहता है, ऐसे रहता है और ट्यूज एंगल रहता है, तो इसका हाइट क्या होता है, ये वाला होता है। यानी कि इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, ई वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ईएन जो होगा, ये देखिए इस फिगर को घुमा के देखिए, अगर ऐसे है तो ऐसा दिख जाएगा। तो इस ट्रायंगल का ये वाला हाइट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 1/2 डीबी इसका बेस हो गया और हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला जो हाइट होगा ये इस ट्रायंगल का हाइट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
EN हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों एरिया को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हमको जगह का कमी हो रहा है, इसलिए हम अब ऊपर वाली चीज को मिटाते हैं। आप लोग इसको क्या कीजिए, कॉपी में वीडियो रोक कर साथ ही साथ लिखते चलिए, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे कैसे प्रूफ होता है। चूंकि मेरा बोर्ड भर गया है, इसलिए हम ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस दोनों एरिया को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE AD। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों एरिया को डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको यहां से देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू AD इंटू EN बाई 1/2 इंटू DB इंटू EN। देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, AD बाई DB। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर अब इसको बेस लेकर के लगा देंगे, फिर हम AED में लगा देंगे। अच्छा देखिए ADE चाहे AED दोनों क्या है, एक ही ट्रायंगल है ना, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। लिखेंगे यहाँ अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इधर चलेंगे AED, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, AE इंटू हाइट। जब AE बेस होगा तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। सब समझा दिए हैं कि कैसे कौन हाइट होगा इसके पहले फिगर में। अगर AE आप बेस लेते हैं तो DM इसका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED जो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। फिर अब हमको क्या करेंगे, एक बार अब इसको लेंगे, इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाले फिगर को लेंगे DEC को, फिर निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, तो ये बेस हो जाएगा EC इंटू हाइट। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, इसका देखिए इस ट्रायंगल का हाइट ये वाला हो जाएगा DM। ये क्या हो जाएगा, DM। अब इस दोनों एरिया को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसको डिवाइड कर दीजिए, 1/2 AE इंटू DM बाई 1/2 EC इंटू DM। देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा AE बाई EC। ये आपका हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये मिल गया कि ये जो एरिया का रेशियो है AD/DB आ गया, और ये एरिया का जो रेशियो है AE/EC आ गया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो आप लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एक क्या है, प्रॉपर्टी है कि ये बेस है, इसी बेस पे ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल भी जो है इसी बेस पे, मतलब ये वाला बेस जो है इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए भी है, और ये दोनों ट्रायंगल दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जो अभी हम बताए थे कि अगर किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी ट्रायंगल है ना, कोई भी ट्रायंगल है जो सेम बेस पे बना है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर भी ये ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल DEC दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम बेस पे बना है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच है। ठीक है, तो उसको भी हम लिख देते हैं, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC आर on the same base and between, ये between स्टाइल में लिखा हुआ है, between the
सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC। इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये आपका हो जाएगा थर्ड एंगल, थर्ड इक्वेशन है ना। आप देखो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब इक्वल हो गया तो यहाँ देखिए DEC किसके बराबर है, DBE के। तो यहाँ DEC के नीचे हम क्या रख देंगे, DBE। तो जब DBE रख देंगे तो यही वाला सेम इक्वेशन बन जाएगा। तो इतना बराबर AD बाई DB और उतना ही बराबर क्या हो जाएगा, AE बाई EC। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, AD बाई DB बराबर हो जाएगा AE बाई EC। ठीक है, प्रूफ। तो यही आपका थियरम थ्योरम कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन जो है तीसरी लाइन के पैरेलल ड्रॉप किया जाएगा तो वो ये दो अदर लाइन को सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। यही आपका थियरम थ्योरम कहता है। इसका हम लोग रिजल्ट यूज करते हैं क्वेश्चन बनाते समय। ठीक है, ये आज हम इसका बेसिक बता दिए कि ये थ्योरम प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।